साहब मैंने मेरी लुगाई को गए महल के फेर बाद में भर्ती का मान गयो बटे मेरो मेडिकल करवाए मेरी लुगाई को गणो कार कट हो रहे आदि संभाली की साय मान तो जड़ा था रुपया नहीं देवा रक्षाबंधन आए के सामने रुपया एक है को नहीं करा 4 महीना होगा मान रुपया देखा मेरा आँख के खातर दवाई को नहीं अब मैं कहीं करूँ साहब फांसी खाऊं कहीं करूँ। कम से कम इनको 30,000 रुपये सैलरी मिलनी चाहिए, जबकि इनको 6400 रुपये दिए जाते हैं, वो भी आधे अधूरे 4-4 महीने से अगर इनको सैलरी नहीं मिल रही है तो बड़ी दुख की बात है। अधिकारी ने काम चाहिए पूरा एकदम। अधिकारी ने अगर काम नहीं कराना तो ये क्या वो काम ये कौन करे हुए कौन करे, तनख्वाह के लिए कोई सुनवाई को नहीं। भूख हड़ताल पर पूरा स्टाफ रहेगा हमारा, और जब तक हमें सैलरी नहीं मिलेगी तब तक धरना यूं ही चलता रहेगा। स्वास्थ्य में जुड़े काम है। 250 आदमी अगर हॉस्पिटल का माए आपकी सुविधा नहीं देगा तो हॉस्पिटल हाल के रहोगे, पेशेंट संभाल छी कौन और क्या मां तो बुला ले से मैं तो ये बोल रहे बोला है ना, जब मैं थारे जान का कर्मचारी मैं और बुला ले से थारी इतनी जरूरत को नहीं मानना। नमस्कार, राम राम, मेरा नाम शफीक है। जलको सिक्कर में आपको स्वागत कर रहा हूँ। फिलहाल एसके हॉस्पिटल में हूँ और जो संविदा कर्मी जो आपरी जरा हॉस्पिटल आप आवा जो आप इंजेक्शन लगा पाको, आपने संभाल पाको, आप उखाड़ी चुखाड़ी कर पाको, जो काम कराए भाई आज धरना पर बैठे हैं। और बैठ पाको रीजन ये है कि 4 महीना होगा आने रुपया कौन दिया। ये हॉस्पिटल में सेवा को काम कर रहे हैं। अति महत्वपूर्ण जो विभाग है स्वास्थ्य एवं जुड़े विभाग है। ऐसा पेशेंट अठा हुआ है कि अगर 2 मिनट में ना संभाले जाए तो बाकी जिंदगी के साथ क्यों भी हो सके। बी विभाग का कर्मचारी तकरीबन 250 आदमी जगह कार्य का बहिष्कार कर रखे हैं। 15 दिन पहले भी धरना दिया है, क्यों को नहीं हो। वापिस आज अनिश्चितकालीन यानी जना तक आगे अकाउंट का आगे सैलरी नहीं देवे, जना तक काम पे कौन लौटेगा। सवाल यो है कि अगर ये काम नहीं करेंगे तो पेशेंट आन कौन संभाल सी और अन बेड बा क्यों पड़ो सरकार की तरफ या ठेकेदारी पड़ता रहता जो संविदा कर्मी है बाकी पैसा रोक कौन रखियो कहीं रोडो है साहब थे तो बेड का धरना पे पेशेंट आन कौन संभालोगे जी। पेशेंट आन तो अब सरकारी संभालेगी साय मान तो जड़ा था रुपया नहीं देवा रक्षाबंधन आए के सामने रुपया एक है को नहीं करा 4 महीना होगा मान रुपया देखा 4 महीना होगा 4 महीना होगा साय तो बहुत जरूरी विभाग है कि मैं तो मिनट 2 मिनट मैं भी कह रहा तो घर भी जरूरी है तो टावरन कौन संभाले बागा खर्चा कौन देसी बागा कितना आदमी होते बैठे जगह मैं 250-300 आदमी है 300 आदमी हाँ 300 जना को स्टाफ 300 जना को स्टाफ है पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा जाती है। 58 एसके को गो जनाना को गो डिस्पेंसरी वाला भी है कहीं डिस्पेंसरी का भी हाँ तो एक मेडिकल कॉलेज का भी है हाँ सारा ही मतलब जितना विभाग चिकित्सा मेन 28 से उठा 4 महीना होगा सबको पेमेंट 28 उठा 28 ही बने सब बैठे बैठा एक जगह 4 महीना रुपया 4 रुपया कई चीज को रोड है के जवाब है अजी आने खेवा जा तो कहे ठेकेदार पिसा देसी ठेकेदार ने कहा जा मन चेक कौन दियो मन चेक कौन दियो जा आने खेवा जा में दे दियो अब ओ बीच को आको सिस्टम है काई करियो जाए बताओ बीच में साहब जो कर्मचारी पढ़े लिखे आता है कौन मजदूरी करवाने पढ़े ही बढ़िया तरीके नर्सिंग भी करी और क्यों भी करी रुपया भी कराऊं लगाई बाद में नौकरी मिले नौकरी में ही साहब हूँ यहाँ तो मजदूर के साथ ही को नहीं हो 4 महीना बाद बड़े दुख की बात है। ये कुशल श्रमिक हैं सारे और कुशल श्रमिक को अगर केंद्र सरकार भी श्रम कानून भी जो बना रखे हैं उसके आधार पे अपन देखें तो कम से कम इनको 30,000 रुपये सैलरी मिलनी चाहिए, जबकि इनको 6400 रुपये दिए जाते हैं, वो भी आधे अधूरे 4-4 महीने से अगर इनको सैलरी नहीं मिल रही है तो बड़ी दुख की बात है। आज यहाँ प्रशासन में बैठे डॉक्टर इंजीनियर या कलेक्टर महोदय साहब को अगर 1 महीने की सैलरी नहीं मिलती है तो उनको पूरी व्यवस्था चरमरा जाती है। तो मात्र 6,000 रुपये में घर चलाना बहुत मुश्किल है, और अगर 6,000 रुपये भी मंथली टाइम से नहीं मिलते हैं तो क्या तो घर में राशन जाएगा, क्या व्यवस्था रहेगी। कौन तो गाड़ी चल रही को भी तेल खत्म कर दिया, को भी तेल खत्म कर दिया, धक्का भी अब किया ना लागू ही बंद होगा, धक्का भी अब बंद होगा। ठीक है, पीछे क्यों महिला भी बैठी है जगह आऊँ आप बात करा भाई 6400 रुपये हम तो घर चलाना पड़ रहा है और 6400 रुपये भी रो दे रहे हैं, कौन दिया टाइम पे पैसा दिया 1 तारीख ने 4 महीनों कम्प्लीट और 5 लाख जैसी बोलना तो यहाँ केवल दे दिया अधिकार आगे भी बात कर रहे हैं तो वे भी बोल रहे दे दिया तो अच्छा कोई मजदूरी कर लेता जाने मजदूरी कर लेता वो सही है, बाहर नहीं पड़ता तो ठीक रहते और बाहर त्योहार करना आगे राखी आएगी और भी टाबरा के लिए भी फीसा चाहिए, कोई हमली कौन भरे और अधिकारी ने काम चाहिए पूरा एकदम। अधिकारी ने अगर काम नहीं कराना तो ये क्या वो काम ये कौन करे हुए कौन करे, तनख्वाह के लिए कोई सुनवाई को नहीं 1%। तो भाई कह रहे ना काम करना तो तनख्वाह को भी ध्यान रखना चाहिए कि भाई तनख्वाह मिल रही है कौन मिल रही भी चीज की कोई सूचना को नहीं बना। साहब 3 बच्चा है, कितनी सैलरी है? सैलरी भाई है 6400, 3 टापर 6400 रुपया सैलरी है। सब मकड़ी सैलरी दुकान पर। अब में से कुछ लेडीज ऐसी है त्योहार भी आ रहा है, इनमें से आधी किराए में रहती है तो आज 3 महीने हो गए उनको किराए मालिक परेशान कर रखा है, बच्चे तो सबके हैं। मैंने एक बात बताओ आगे तो मैं चाल जाऊँ 6400 रुपया तो आजकल टापर खर्चो कर दे मना को घर क्या चाल है कौन चाल है साहब, बिल और सिलेंडर है
बिल और सिलेंडर छोटा मोटा ये काम भी नहीं होता है। अभी कौन दिन एक आदमी वो भी टाइम पे नहीं मिल रहे हैं। कितना दिन होगा थारी आया ना? ये 4 महीना लगे। 4 महीना 4 महीने कंप्लीट होके 5वां महीना लग जाएगा एक लास्ट तारीख में आज हमें सबको यहाँ इकट्ठा होना पड़ा। जनाना में लेडीज को भी खिलाना पड़ा, एसके के भी हैं, मेडिकल कॉलेज के भी हैं, सब कर्मचारियों को आज हमने लास्ट उपाय सो लिया भाई। कुछ बच्चों को देख देख के हम सब्र कर रखे हैं, तसली करा के हैं। अब कितने दिन करे, 4 महीने से ऊपर गया। दूसरा का टाबरा ना, दूसरा का परिजना ने संभालता खुद हरा भूखा मर बात आ गई थी भाई हो रही है। कमर रही है, टाबरा ने एग्जाम कौन दे रहे हैं, फीस नहीं दे रहे हैं तो टाबरा ने एग्जाम कौन देने के दे रहे हैं। पर अधिकारी ने बोला तो अधिकारी कोई सुनवाई कौन कर रही है। क्या करे हमारा ठेका कमाए ना हमारे अंडर में कोनी थे। अंडर में कोनी ठेकेदारी तो है, हमारे अंडर में कोनी ठेकाड़ा का अंडर में होते थान कौन बेरो थे की अंडर में मैं मार तो सुपरवाइजर है बन बेरो के क्या अंडर में मान कौन बेरो। भाई कर्मचारी को हाल देखो क्यों होगा। ए पढ़े लिखा ही, ए पढ़े ही और फीस दे ही कई चीज रे लिए कि आनो नौकरी मिले। और नौकरी यहाँ की जो सरकारी नौकरी आप जन को सरकारी नौकरी बात रो पर एक च्युइंगम जी की चबाई गई है बात सुविधा की नौकरी। और सुविधा की नौकरी में हालांकि यहाँ को हो कि भाई यहाँ को हाल होगा कि थारू चौको स्थिति तो शायद मेरे सामने पीएमओ साहब ने कहा कि हमारे अंडर में कोनी थे तो ठेका कर मजदूर 800 ले रहा है, 800 तो ले रहा है। पहले रुपये भी मिल जाए आई तो आसान के हाथ धोया काल 800 रुपया हाथ में दे दे आदमी 800 देवे देना और कहते काल को नहीं आऊंगा। काल को नहीं आऊं और जब दिन देवे दिन का फिर धंधा पर बुला ले दे बताओ क्या करा। आज शिक्षा की हाल है, शिक्षित जो लोग शिक्षित जो शिक्षा हासिल करी है, जो स्किल हासिल करी बाको यो हाल है कि बना धरना ऊपर बैठना पड़ रहा है। और बात सुनबा में अजीब है भाई, वो कोई हाल को काम को नहीं कि नहीं होगो तो काम चलते रहोगे, 2 दिन लेट हो जाओ तो काम है, वो तो स्वास्थ्य में जुड़े काम है। ये 250 आदमी अगर हॉस्पिटल का माए आपकी सुविधा नहीं देगा तो हॉस्पिटल हाल के रहोगे, पेशेंट संभाल छी कौन, बाकी सिरिंज उतारनो बाकी नीडल लगानो कौन कर रहे हो काम। अगर थेड़ बैठे हो तो वो काम कौन कर रहे हो फिर। और क्या मैं तो बुला ले से मैं तो बने मैं तो ये बोल रही बोला है ना जब मैं थारे जान का कर्मचारी मैं और बुला ले से थारी इतनी जरूरत को नहीं मानना। 3-3 हजार रुपया कर्मचारी बोला है हमारे। हाँ हमारा 6-6 हजार रुपया कर्मचारी बहुत है। तेल सस्ता हो गया 3000 में कर्मचारी जाना केबरो तो अधिकारी जाना वे तो आप बात तो अब आज देखो चीनी का भाव कितना जा रहा है, बच्चा परेशान हो रहे हैं, मानो और ज्यादा साहब मारो न्याय कराओ। ठीक है और भी लोग बैठे हैं साहब कह रहे हैं 3000 में कर्मचारी मिलता बताया था कर लो बात 3000 में कर्मचारी मिलता बताया। देखो मेरा नाम लाल चंद बढ़िया है, पूर्व जिला अध्यक्ष सुविधा कर्मचारी। देखो एक राजस्थानी कहावत है, कूड़ी के गुड़ लगा दियो। अब मजबूरी में कर रही है, क्या कर रही है, देखे छोड़ दिया तो पीछे से परमानेंट कर देगा, न छोड़ा तो बस सैलरी तो चाहो ना कम न्यूनतम मजदूरी है, न्यूनतम मजदूरी भी बन दे रहा। और पढ़ लिख के सारा एजुकेटेड ही है, पढ़ा लिखा ही 6400 रुपये आजकल परिवार भी कौन चाल है, थाने भी है। फिर भी 6 महीना होगा, 4 महीना तो सैलरी रोक रखी है और 2 महीने पहले से इनको नहीं दिया। 6 महीने लगातार 6400 रुपया दे रहे, मैंने वो भी नहीं दिया। ठीक है भाई तो कैसे काम रुपया की तो बात अलग है, लेकिन जो तय करें तो दो। मैं सुपरवाइजर हो कितना दिन होगा? 2 साल से देख रहे हैं उनका। क्या गुनिया रहे यहाँ का रुपया? सर बिल ही पास नहीं हो रहे हैं। 2 महीने का पेमेंट कंपनी ने जब से डाल रखा है, 5 महीने का PFPSIC जब से डाल रखा है, यहाँ से बिल क्लियर हो नहीं रहे हैं। बिल क्लियर करवा रहा कौन है? प्रशासन है सर, ये तो प्रशासन यहाँ से बिल लगेंगे, कलेक्टर है, कोई STM है, कौन कलेक्ट्रेट से पास हो जाता है। कलेक्टर साहब की तरफ बिल क्लियर को नहीं हो रहे हो, आगो रुपया आगा के अगर जानकारी हो तो 2 महीने का हमने जेब से दे रखा है, कंपनी ने मार्च अप्रैल के पैसे जेब से दे रखे हैं हमारे। 2 महीने का कह रहे हैं कि 3-3000 में कर्मचारी मिलता बताया, मिल नहीं है 3000 में? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कह रहे हैं नान कह रहे कि 3000 में मिलता बताया कर्मचारी। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। बोले थे चल जाओ और आ जाऊंगा। नहीं इनको कोई भेजने वाला नहीं है। एक चीज मना बताओ, एक चीज मना बताओ, 250 आदमी धरना ऊपर बैठे हैं, हाँ जो काम ऐ करता आपको काम कौन कर रहे हो? कोई नहीं कर रहा सर, पूरा काम परेशान हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ऐसे लेके घूम रहे हैं सब सारे। 3 दिन होगा डिस्चार्ज की खातिर घूम रहा, कोई को नहीं करे सुनाई कौन दे रही। 3 दिन हो गया देखो। तो इको सारो प्रभाव जनता रो ऊपर पड़सी, जो लोग गरीब आदमी आपको इलाज कराबा पेशेंट आप पड़सी पूरा प्रभाव बढ़ रही है। देखो दोबारा फाइला बना रहा, वो टाइम आउट हो, वो दोबारा फाइला बना रहा था, फिर भी छुट्टी कौन मिल रही। हाल बुरा साहब, सुपरवाइजर साहब कोई समाधान को बिल क्लियर होते डाल देंगे सर पेमेंट। कंपनी ने 2 महीने का जेब से दे रखा है। अब इन बात तो प्रशासन करेगा ना, इनसे प्रशासन ही तो बोलेगा, मैंने तो इनको बोल के करवाया ना। प्रशासन को थे कितनी बार चल गया कलेक्टर साहब को बिल क्लियर कर दो। यहाँ जाना होता है, मैं कलेक्टर के पास तो यहाँ से जाएंगे ना, मैडम है और अकाउंट्स वाले, अब इनका तो मैं जाते रहते हैं, पता नहीं
मैं तो इनसे तो मिलता ही रहता हूँ, रोज ही बात करता हूँ बिल क्यों क्लियर नहीं कर रहे, कहाँ दिक्कत। बोले आज कलेक्टर से मीटिंग है, इस महीने करवा देंगे, कल करवा देंगे, परसों हो जाएंगे, इस महीने हो जाएंगे, एक हफ्ते में हो जाएंगे। और ये तो गलती है यहाँ के साथ, गलती हो रहा है भाई 4-4 महीने की सैलरी को नहीं हो, बिल्कुल गलत हो रहा है। हाँ साहब, और तो गलती है एकदम बिल्कुल गलत हो रही है कि सुबह से बैठे बैठे यहाँ हालते हैं, कोई भी मन आश्वासन देवा नहीं थे कौन पुड़ियो नहीं तो है बेबी कोई को नहीं है, करना सुबह दे कोई को नहीं है वो। आज 4 महीने से सैलरी रुकी हुई है, न कलेक्टर साहब ध्यान दे रहे हैं, न प्रिंसिपल साहब ध्यान दे रहे हैं, सुबह से कोई भी पूछपान को नहीं है बेटे, कोई पूछपान को नहीं है, पूछपान कोई को पूछपान आकर टाबर वहीं आके करना और टाबर पूछे कि पापा रुपया दो, चीज ले रानी है, फीस भरानी है, भाई पूछे या ना, और तो कौन पूछे साहब। आई बात है, अब अगर हटाऊं कोई समाधान ना हो जाना। अब स्थिति ये है कि जब तक इनको खाते में सैलरी नहीं आती है तब तक हम इसी तरीके से, आज तो सांकेतिक धरना चल रहा है और कल से भूख हड़ताल पर पूरा स्टाफ रहेगा हमारा, और जब तक हमें सैलरी नहीं मिलेगी तब तक धरना यूं ही चलता रहेगा। भाई रिपेयर लिए देखो पहले काम कर रहे हैं, फिर सैलरी लेपा के लिए देखो बैठना और पड़ रहा है। मैं जानकीलाल सैनी बोल रहा हूँ SK हॉस्पिटल से। साहब मैं आंखों से बहुत दुखी हूँ। पहले 2016 का मान है मैं ड्यूटी ज्वाइनिंग की, हेरो को कलेक्टर साहब लगवाया, उसी टाइम पे मेरे को प्रशासन ने मेरे साथ में इतनी गद्दारी की, क्यों तुमको ठेका में नहीं रखेंगे, तुमको ऐसा रख लेंगे। बाद में सोनी साहब जी, हाँ बाद में साहब जी सोनी साहब जी की होगी बदली, फिर मैंने अटेंड ठेका पर रख लिया। बाद में मैंने चतुर्थ कर्मचारी की भर्ती नहीं करी, इसका मान में फार्म भरा मेरे को, फिर मेरे को मेडिकल है जमा कराया, मेरी घरवाली है, मैं साथ में आदमी लेके गया, मेरा 25,000 रुपये खर्चा हो गया। आप कहने के चाह रहे हो? अब मैं कहना चाहता हूँ मेरी ड्यूटी ज्वाइनिंग नहीं आज तक नहीं मिली, मेरा काम कुछ भी नहीं। साहब मैंने मेरी दुगाई को गए महल के, फिर बाद में मैं भर्ती का मान गयो, बटे मेरा मेडिकल करवाए, मेरी लुगाई को गणो कार कट हो रहे, मेरा आँख के खातर दवाई को नहीं। अब मैं कहीं करूँ साहब, फांसी खाऊँ कहीं करूँ, टाबर बोला गए संभालिया चीनी लिया, चीनी कहाँ से लूँ, आज बाजार का भाव सुनो साहब 62 रुपये किलो चीनी हो रही है। अब पिछली बार मैं धरना बैठा तो पिछली बार जाना से फिर हमारे लगा दिया नाम का आगे 4 आदमी के क्रॉस। ऑफिस वाले ने पूछा तो बोले मैं कौन लगाया, ऑफिस सुपरवाइजर ने पूछा, सुपरवाइजर का मैं कौन लगायो, है ना। और फिर तनख्वाह के लिए जावा तो क्या हमारा कोई आदमी कौन थे, अगर मैं बाई चांस मर जावा कोई भी रोग हो जाओ तो हमारा धनी कौन, कोई धनी कौन है। पीएम मैडम का जाओ मना करे साफ कि हमारा आदमी कौन है, फिर मैं क्या आदमी ठेकेदार ने जाना कौन है, हमें की कहा घर वाले जाओ तो घर में जाओ तो किराया घर से भरका रहा 4-4 महीना होगा। काम करो वार्ड में जाओ। मजाक बना दियो, कर्मचारियों रो मजाक है और स्वास्थ्य व्यवस्था रो मजाक है, ए जत्ती पढ़ाई करी भी पढ़ाई रो मजाक है, और ए जत्ता काम करे भी काम रो भी मजाक है। यो पूरी तरह का मजाक बन रखे है। आगो घर चलाना ओखो है, जो पेशेंट हटाई बार दिखाई पर्ची परेशान हो रहे हैं अत्ता लोग, तो सारी स्वास्थ्य व्यवस्था जगह चरमरा रही है, क्योंकि 250-300 आदमी अगर एक विभाग का, एक शहर का, एक स्वास्थ्य विभाग का अगर धरनारों पर ही, तो व्यवस्था तो देखो गड़बड़ी है। बाकी विभाग को अनुरोध है, प्रशासन को अनुरोध है कि समस्या सुनी जाए, क्योंकि यहाँ की समस्या सिर्फ यहाँ की समस्या को नहीं, यहाँ का साथ कमाए जत्ता पेशेंट भर्ती है, जत्ती महिला गर्भवती डिलीवरी और काम हो बाकी है, जत्ता CSC PSC के माए काम चलावा पट्टी करवा पर लोग बाकी है, क्योंकि अगर ए बाको काम नहीं करेंगे तो पीड़ा जनता रे सीधी होली, जत्ता लोग बीमार है बाको होली, जत्ता लोग उपचार करवा पा हॉस्पिटल में बाका होली। अलिए जल्दी आके समस्या अगर वाजिब है तो आपको समाधान हो। वीडियो शेयर कर जो, थारो प्यार चैन से बना रख जो। बहुत बहुत आभार।